अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो ईबे ड्रॉप शिपर है या ईबे सेलर है उनके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक प्रोडक्ट जो लगानी है ईबे के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, आप उसको लगाते हैं, तो आपको पता किस तरह चलेगा कि इसके ऊपर आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा और किस तरह आपको प्रॉफिट बचेगा। इसमें क्या क्या फ़ीस ईबे आपसे चार्ज करेगा, कौन से इसमें चार्जेस होंगे, आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मालूम करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर आप अगर प्रोडक्ट लगाएंगे आपको सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बजाय प्रॉफिट के आपको मतलब उल्टा आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट लगाना है आपने सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसमें ईबे की फ़ीस कितनी होगी, आपने एडवर्टाइजिंग लगाई है ईबे की वो कितने चार्ज करेंगे उसके, इसके अलावा कोई अलग अगर चार्जेस होंगे, कोई आपकी कोई पैकेजेस होंगे, पैकेजिंग के चार्जेस होंगे वो आपको कितने पड़ेंगे, आपकी शिपिंग कॉस्ट अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ जाती है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए मालूम करना बेहद ज़रूरी है। और इसका मैं आपको आज इंतहाई आसान तरीका बताया तो हूँ, बिल्कुल फ्री तरीका है जिसमें आप मालूम कर सकते हैं कि आपको जो है ना किस तरीके से चार्जेस पड़ेंगे और कितना आपको प्रॉफिट होगा किसी भी प्रोडक्ट का आप जान सकते हैं। तो आपने गूगल पे आना है, यहाँ पर आपने मेंशन करना है ईबे फीस कैलकुलेटर। यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन और भी आ जाएगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट है जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ वो आपने करना है जो ज़ीक एनालिटिक्स का है, ईबे फ़ी कैलकुलेटर। आपने इसको यूज़ करना है, ये मुकम्मल फ्री है, ठीक है। इसको आप अपने पास बुक मार्क में सेव भी कर सकते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप इस पर जाके पहले आप चेक करेंगे, देन उसके बाद आप प्रोडक्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से उसको करना है। इसको यूज़ करने का तरीका जो है ना वो इंतहाई सिंपल और आसान है। इसमें आपको किसी किस्म का मतलब कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपने सिंपल यहाँ पर आना है, अपने ebay.com पे बस यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होता है, वो आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कैटेगरी इसमें लाजमी आपने चेक करनी है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो फ़ीस होती है वो डिफरेंट होती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेबी प्रोडक्ट में काम करते हैं, बेबी प्रोडक्ट का कोई आप आइटम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आइटम सोल्ड प्राइस आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें लिख दिए है आपने $20 की आइटम आपने सोल्ड की है, सेल की है आपने, और ये आइटम आपने परचेज़ की थी $10 की, ठीक है। इसकी जो फ़ीस आपको पड़ गई ये 12.9% ईबे की फ़ीस आपको पड़ जाती है। ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसके लिए उमूमन शिपिंग चार्जेस और शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो इसमें हम काउंट नहीं करते, वो ज़ीरो ही होती है। ये दो डिफरेंट चीज़ें, इसके बारे में आपको बताया था कुछ देर तक, लेकिन हम ये मोस्टली इसमें उमूमन ज़ीरो ही लगाते, तो हम इसको अभी ज़ीरो रखेंगे। प्रमोशन आपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपने जो भी प्रोडक्ट लगानी है आप उसकी लिस्टिंग के दौरान लाजमी इसकी प्रमोशन करें, क्योंकि प्रमोशन के बग़ैर न तो आप कस्टमर आपको रीच करते हैं और ना आपकी प्रोडक्ट मतलब उसकी सेल इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी होगी और कस्टमर के पास आसानी के साथ पहुंचती है। तो ये आपने लाजमी करना है। और उमूमन जो आप जब लिस्टिंग करते हैं प्रमोशन की जो परसेंटेज होती है वो ईबे खुद ही आपको बता देता है। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज हम यहाँ पर लगा लेते हैं 10% हम प्रमोशन फ़ीस लगा लेते हैं, ठीक है। अदर कॉस्ट वो होती है जिसमें मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मतलब पैकेजिंग वगैरह की कॉस्ट हो गई है, तो ड्रॉप शिपिंग में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही अगर आप सेल करते हैं आपकी कोई पैकेजिंग कॉस्ट है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ईबे स्टोर की ऑप्शन आपके पास आती है। डिफरेंट स्टोर्स की जो कैटेगरीज जो स्टोर की होती है उसकी डिफरेंट फ़ीस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टर स्टोर है तो उसकी वही फ़ीस होगी। बेसिक स्टोर जो है ना उसकी 12% हो जाएगी जो ईबे फ़ीस होती है। इस तरह आप कोई भी मतलब जो भी आपका स्टोर है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना सेलर स्टेटस आ गया, जो अबोव स्टैंडर्ड होता है उसकी फ़ीस 12% होगी। टॉप रेटेड सेलर उसकी 12% होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें बिलो स्टैंडर्ड आपका जो है ना स्टोर है उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होगी, वो 18% होगी। ये वो स्टोर होते हैं जिसमें आपने कोई उसकी वायलेशन की है ईबे की पॉलिसीज़ की और आपके स्टोर को पेनल्टी वगैरह मतलब चार्ज हुई है, तो उसके बाद जो है आपकी जो फ़ीस होगी वो आपको 18% चार्ज होगी।
तो हम इसको कर लेते हैं, अबव स्टैंडर्ड कर लेते हैं और स्टोर हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, तो ये फिर आपके पास टोटल प्रॉफिट एंड फीस ब्रेकडाउन आ गया है। सोल्ड प्राइस जो आपकी थी वो $20 थी, और ये आपकी कॉस्ट हो गई। अदर कॉस्ट जो आपकी आ गई है, जो आपको पड़ी है, वो $10 हो गई है। और जो ईबे की ट्रांजैक्शन फ़ी टोटल हो गई है, फाइनल उसकी जो वैल्यू फ़ी जो उसकी मतलब फ़िक्स्ड आपसे फ़ी चार्ज की 12% है। ट्रांजैक्शन फ़ी ये अलग से चार्ज करते हैं, वो $0.3 हो गई है। प्रमोशन फ़ी 10% हो गई है। टोटल जो ईबे फ़ीस है वो आपको 4.70 चार्ज हुई है। ठीक है, तो ये तमाम जो है ना चार्जेस कटने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचेगा वो $5.30 आपको बचेगा। जो प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा वो 26.5% आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे आपने किस तरह उसकी मतलब कॉस्ट निकाल कर आपने उसको प्रॉफिट निकालना है, ताकि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रहा था, अगर फॉर एग्जांपल आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ गई है, आपने अलग से मतलब आइटम कॉस्ट में से काउंट नहीं किया, शिपिंग कॉस्ट आपने $2 आपको पड़ गई है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप कस्टमर शिपिंग कॉस्ट वो होती है जो आपको कॉस्ट पड़ती है जो आपके आइटम के ऊपर आपको पड़ी, शिपिंग चार्जेस जो कस्टमर को यूज़र को चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको $2 कॉस्ट पड़ी, आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को $3 आप उसको $1 अपना प्रॉफिट इसमें भी आप रखें, उनको आप $3 चार्ज करें, तो ये भी इसके साथ आप काउंट कर सकते हैं। इसमें फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है चेंज हो जाता है, ईबे की जो फ़ीस होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, वो भी एक इंतहाई ईजी और आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैंने लिस्टिंग लगाई हुई है, मैं अपना एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर हर जो भी आप प्रोडक्ट होती है ना उसका एक आइटम नंबर होता है, यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पर आपने ईबे फीस कैलकुलेटर में आकर इसको आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने लगाया है इसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। इसको हम सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आइटम नंबर जैसे ही पेस्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने सीजी ड्रॉप शिपिंग के थ्रू लगाया था ये प्रोडक्ट, इसकी कॉस्ट वहाँ पर थी तकरीबन $13 थी, और शिपिंग चार्जेस कोई नहीं थे इसके। ठीक है, तो ये जस्ट बस मैंने इसका जो आइटम नंबर है वो कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पर, और मेरे पास इसकी डिटेल आ गई है कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो इस पर टोटल जो प्रॉफिट होगा $8.30। ठीक है, ईबे की फ़ीस और उनकी जो मतलब इसके ऊपर मैंने एक चीज़ मैं भूल गई, उसके ऊपर मैंने जो प्रमोशन थी वो भी लगाई थी, लिस्ट को मैंने प्रमोट भी किया था, तो ये प्रॉफिट $6.32 हो गया। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी लगाई हुई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं आइटम नंबर के थ्रू। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।